ये दुनिया प्यार से नहीं चालाकी से चलती है, और जो चालाक नहीं वो सिर्फ इस्तेमाल होता है। चाणक्य कहते हैं, दुश्मन वही होता है जो तुम्हारे मुस्कुराने से डरता है लेकिन तुम्हारी हार का जश्न मनाता है। और जो लोग सोचते हैं कि बुरा मत करो, किसी का कुछ मत बिगाड़ो, वो अक्सर दूसरों का खेल बन जाते हैं। क्यों दुश्मन को जवाब देना जरूरी है? ये मत सोचो कि इग्नोर करना ही सबसे बड़ा जवाब है। नहीं, कुछ दुश्मन तब तक नहीं रुकते जब तक उन्हें तोड़ा ना जाए। चाणक्य नीति कहती है, अगर सर्प विषीण हो तब भी उसे फुफकारना नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि मौन सर्प को लोग पीस डालते हैं। दुश्मनों को पहचानो वरना देर हो जाएगी। चाणक्य की 3 चेतावनियां, वार्निंग साइंस। आप जो तुम्हारी तरक्की पर चुप हो जाए वो ताली नहीं बजाता है। 2, जो हमेशा तुम्हारी गलती निकालता है लेकिन मदद कभी नहीं करता, वो सुधार नहीं चाहता, तबाही देखना चाहता है। 2, 3, जो सबके सामने अच्छा बनता है और अकेले में बात काटता है, यही सबसे खतरनाक दुश्मन होता है। मुस्कुराते चेहरे वाला जहर। स्ट्रैटेजी नंबर 1, दुश्मन को भ्रम में रखो। द आर्ट ऑफ कंफ्यूजन। चाणक्य कहते हैं, दुश्मन को कभी अपने अगले कदम का आभास मत होने दो। जब वो ये न समझ पाए कि तुम क्या सोच रहे हो, क्या करने वाले हो, तब वो सबसे ज्यादा डरा रहता है। प्रैक्टिकल ट्रिक, कभी सामने प्लानिंग मत करो। जस्ट एक्ट एंड एक्ट फास्ट, ताकि दुश्मन सोच भी ना पाए कि यह वार कहां से आया। स्ट्रैटेजी नंबर 2, दुश्मन के मित्रों से मित्रता करो। यह सबसे पुराना लेकिन सबसे घातक हथियार है। तुम्हारे दुश्मन के जो सबसे करीबी लोग हैं, उन्हें धीरे धीरे अपना विश्वास दिलाओ। चाणक्य नीति, अगर शत्रु को हराना है तो पहले उसके मित्र को भ्रमित करो। जब उसका सपोर्ट सिस्टम ही टूटने लगे तब उसका कॉन्फिडेंस गिरता है, ईगो टूटता है। स्ट्रैटेजी नंबर 3, उसकी कमजोरी को हथियार बनाओ। चाणक्य का नियम है, हर व्यक्ति में एक ऐसी कमजोरी होती है जो उसके पूरे साम्राज्य को गिरा सकती है। वो पैसा हो सकता है, स्त्री हो सकती है, गुस्सा हो सकता है, या पब्लिक इमेज। उदाहरण, कोई सामने वाला दिखावे का भूखा है, उसे वहीं दिखा दो और उसकी जिंदगी उलझा दो, लोग उसे ही नकली समझने लगेंगे। स्ट्रैटेजी नंबर 4, चुप रहो लेकिन जहर पनपने दो। चुप रहना कमजोरी नहीं, ये मन की तपस्या होती है। जब तुम किसी पर वार नहीं करते लेकिन उसके खिलाफ चीजें जमा करते हो, तब एक दिन तुम उसे ऐसे तोड़ते हो कि वो दोबारा सोच भी ना पाए पलटने की। चाणक्य नीति, समय से पहले और भाग्य से ज्यादा कभी किसी को मत दो, वरना वो तुम्हें ही निगल जाएगा। क्यों दुश्मनों से सीधे नहीं लड़ना चाहिए? क्योंकि हर दुश्मन सीधा नहीं होता। कुछ लोग दिखते दोस्त हैं पर असल में अंदर से सांप होते हैं। चाणक्य कहते हैं, छंद से किया गया विनाश हमेशा स्थायी होता है, इसलिए उन्हें उन्हीं के रास्ते से हराओ, पर अपनी चाल उनसे छुपाकर चलो। दुश्मनों को कैसे हराया जाए? ट्रिक 1, वो दोस्त गाली दे, तब तुम साइलेंस से उसे शर्मिंदा कर दो। चुप रहना उसे बौखलाएगा और लोग उसे इमेच्योर समझने लगेंगे। ट्रिक 2, जब वो तुम्हें नीचा दिखाने आए तो फैक्ट से ही उसे एक्सपोज कर दो। कोई लंबा जवाब नहीं, सिर्फ एक लाइन का बॉम्ब जवाब और सीधे फैक्ट्स। ट्रिक 3, उसके हर प्लान का रिवर्स ब्लूप्रिंट अपने पास तैयार रखो। सामने वाले के कदमों की साइकोलॉजी समझो और तब एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक मारो उसके अगले 10 प्लान बर्बाद हो जाए। ये थे सिर्फ 4 हथियार जो तुम्हारे दुश्मन को अंदर से तोड़ सकते हैं, पर असली विनाश तब होता है जब दुश्मन सोचता है कि तुम हार चुके हो और तब तुम उसे उसके ही जाल में फंसा देते हो। स्ट्रैटेजी नंबर 5, दुश्मन की जीत को उसकी सबसे बड़ी हार बनाओ। चाणक्य कहते हैं, शत्रु की सबसे बड़ी शक्ति उसकी अहंकार होती है और वही उसे ले डूबती है। अगर दुश्मन किसी एक चीज को लेकर बहुत गर्वित है, जैसे मुझे सब पसंद करते हैं, मैं अनबीटेबल हूं, तो वही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। तुम क्या कर सकते हो? उसकी उस अचीवमेंट को सटली डाउटफुल बनाओ। लोगों के दिमाग में सस्पिशन का बीज बो दो और देखो कैसे उसका घमंड खुद गिरने लगता है। जैसे ही वो सफाई देने लगे, समझो कि उसकी क्रेडिबिलिटी गिर चुकी है। स्ट्रैटेजी नंबर 6, माइंड गेम्स खेलो, इमोशन से नहीं। अगर दुश्मन तुम्हें गुस्सा दिलाता है
तो वो पहले ही जीत चुका है। दोस्त, चाणक्य कहते हैं जो क्रोधित हो जाए उसे बिना युद्ध के भी हराया जा सकता है। इसलिए काम रहो और ऐसा माहौल बनाओ कि वो खुद अपने ही कदमों से गिर जाए। पब्लिक में उसकी गलतियों को सटली रिपीट करो, उस पर सीधे नहीं। इनडायरेक्ट शॉट्स मारो, उसका इनसिक्योरिटी ट्रिगर करो, लेकिन चेहरे पर मुस्कान रखो। स्ट्रैटेजी नंबर 7, एक्सपोज करो मगर समय आने पर। कभी भी दुश्मन की असलियत तुरंत सामने मत लाओ। इंतजार करो, सबूत जुटाओ और सही वक्त पर वार करो। दोस्त, चाणक्य नीति, सत्य को तभी उजागर करो जब वो शत्रु को झुठला ना सके। जितना बड़ा उसका ईगो, उतनी ही जोर से गिरेगा वो जब सबके सामने उसका असली चेहरा सामने आएगा। हाउ टू एक्सपोज स्ट्रैटेजिकली, पब्लिक कॉन्फ्रंटेशन नहीं, साइलेंट एक्सपोजर, फैक्ट्स ओनली। खुद को बाहर रखो, दूसरे उसकी असलियत समझे। एग्जाम्पल, एक दोस्त तुम्हारी बुराई कर रहा है, बस उसे खुद कॉन्ट्रडिक्ट करने दो और सामने वालों को उसकी दोहरी बातों की झलक दो। स्ट्रैटेजी नंबर 8, फाइनल स्ट्राइक, उसे वहीं मारो जहां वो सबसे मजबूत दिखता है। चाणक्य कहते हैं कभी कभी सबसे बड़ा वार वहीं किया जाना चाहिए जहां शत्रु को लगता है कि वह अजय है। चाहे वो उसका काम हो, उसका समाज में रुतबा हो या उसकी रिलेशनशिप्स। जो वो सबसे सेफ समझता है उसी पर मास्टर स्ट्रोक करो। कैसे? उसकी कोर वैल्यू को चैलेंज करो, उसके आसपास के लोगों को दूसरे नैरेटिव से इंट्रोड्यूस करो और फिर वो खुद अनश्योर हो जाएगा, क्या मैं वाकई इतना अच्छा हूं? और तभी वो टूटेगा। रियल लाइफ चाणक्य स्टाइल केस स्टडी। एग्जाम्पल, राज वर्सेस विवेक। राज एक ब्राइट स्टूडेंट था, विवेक उसके अगेंस्ट प्लॉटिंग करता था। क्लास में पीठ पीछे बातें, टीचर्स को गुमराह करना, यहां तक कि लड़कियों के सामने भी इंसल्ट। लेकिन राज कुछ नहीं बोला, उसने सिर्फ देखा और रिकॉर्ड रखा। 4 महीने बाद राज ने विवेक की पूरी व्हाट्सएप चैट, फेक स्क्रीनशॉट्स और उसके असाइनमेंट स्टीलिंग के प्रूफ सारी फैकल्टी के सामने ड्रॉप कर दिए। नतीजा, विवेक सस्पेंड, रिस्पेक्ट 0 और राज साइलेंट विनर बन गया। बदला कभी गुस्से से नहीं लिया जाता, बदला सिर्फ तब लिया जाता है जब सामने वाला उसे लीस्ट एक्सपेक्टेड करता है। चाणक्य कहते हैं शत्रु के लिए सबसे खतरनाक समय वही होता है जब उसे लगता है कि तुम कमजोर हो। वहीं से शुरू होती है असली बर्बादी। अब डरना बंद, खेल शुरू। मैंने तुम्हारी बातें सुनी, तुम्हारी चालें देखी और तुम्हारी पीठ पीछे जहर भी महसूस किया, लेकिन अब नहीं। अब साइलेंस नहीं, अब एक्शन होगा। क्योंकि जो बार बार सहता है वो एक दिन ऐसा वार करता है कि दुश्मन खुद से ही डरने लगता है। अगर इस वीडियो ने तुम्हें वो ताकत दी जो तुम्हें बहुत पहले मिल जानी चाहिए थी, तो कमेंट करो, अब मैं चुप नहीं रहूंगा, रणनीति से जवाब दूंगा। और इस वीडियो को उस दोस्त के साथ शेयर करो जिसके जीवन में कोई ना कोई पीठ पीछे वार कर रहा है। नोट।